हेलो गाइस, माय नेम इज़ आलोक त्रिपाठी और मैं अभी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के पास। हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट फाइल्स फॉर ओयू एंड हाउ टू लिंक जीपीओ फाइल टू ओयू। तो गाइस, जीपीओ मीन्स होता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो मेरे पास मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पीपीटी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट विंडोज सर्वर। व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी? Group policy is hierarchical infrastructure that allow a network administrator in charge of Microsoft Active Directory to implement specific configuration for user and computer। मतलब कि ग्रुप पॉलिसी वो होता है जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के चार्ज पे एक्टिव डायरेक्टरी में इम्प्लीमेंट होता है एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है और वो यूज़र और कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट होता है। एक स्टेप बाय स्टेप हेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि एक पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी, विंडोज सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी होगा। एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी जो होता है वो ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ग्रुप पॉलिसी इज अ primarily tools and can be used to apply security setting to user and computer। एक ये प्राइमरी सिक्योरिटी टूल होता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर पे सिक्योरिटी के लिए ये अप्लाई किया जाता है। उसकी सिक्योरिटी सेटिंग के लिए अप्लाई होता है। आप लोगों ने जैसे अपने विंडोज़ कंप्यूटर में देखा होगा, एक विंडोज़ कंप्यूटर का एक अपना वो ग्रुप पॉलिसी होता है जिसमें आप उसमें वो देखे होंगे कि जैसे फायरवॉल हो गया, फायरवॉल की सेटिंग होती है, नेटवर्क की सेटिंग होती है। तो ये चीज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो कंप्यूटर में सेटिंग होता है वो। जैसे कि मैं एक फ़ोटो के मैंने एक पिक्चर लगा रखा है। जैसे कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है और ये एक कंप्यूटर, मतलब मीन्स की सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में हमारे कंप्यूटर्स भी होंगे, यूज़र्स भी होंगे, ग्रुप भी होगा, ओयू भी होगा। तो वो सब चीज़ को ये ग्रुप पॉलिसी के मीडियम से, ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से इसमें वो पॉलिसी अप्लाई की जाएगी कंप्यूटर पे और यूजर्स पे। और वो चीज़ सारे हैंडल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू होगा। तो ये हमारे ग्रुप पॉलिसी, ये कंप्यूटर्स, यूजर्स, ओयू, ये सारे सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ग्रुप पॉलिसी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड थर्ड स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग दैट ओनली अप्लाई टू द लोकल कंप्यूटर। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ। ए लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट रिफर टू द कलेक्शन ऑफ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग दैट ओनली अप्लाई टू द लोकल कंप्यूटर एंड टू द यूजर्स लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। मैंने आपको पहले बताया कि लोकल जो ग्रुप पॉलिसी होता है वो आपके लोकल कंप्यूटर पे ही अप्लाई होता है, जो कि जो यूज़र उस पर लॉग इन करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी सेटिंग उसकी अप्लाई होती है। लोकल ग्रुप GPO आर यूज्ड व्हेन पॉलिसी सेटिंग नीड्स टू अप्लाई टू अ सिंगल विंडो कंप्यूटर और यूज़र। लोकल GPO एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल विंडोज़ कंप्यूटर। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है
आपके पास कंप्यूटर होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपके जीपीयू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी सेटिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। तो ये होता है लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यूज्ड व्हेन पॉलिसी सेटिंग हैव टू अप्लाई टू वन और मोर विंडोज कंप्यूटर और यूजर। मीन्स कि आपके नेटवर्क पे, ऐसे समझिए कि आपके नेटवर्क पे जैसे कि एक सर्वर है, उस पर बहुत सारे कंप्यूटर अटैच हैं, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर वो आपके नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंडर आएंगे, और जो सर्वर की पॉलिसी होगी वो पॉलिसी आपके कंप्यूटर पे अप्लाई होगी। अगेन नॉन लोकल जीपीयू अप्लाई टू विंडोज कंप्यूटर और यूजर वंस दे लिंक टू एक्टिव डायरेक्टरी। मैंने वही बोला कि एक बार वो एक्टिव डायरेक्टरी में के से लिंक हो जाएंगे, मीन्स कि सर्वर से लिंक हो जाएंगे, आपके नेटवर्क से लिंक हो जाएंगे, जो कि सारे सारे कंप्यूटर जो एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड हैं, आपके सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो वो सारे के सारे नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंडर में आएंगे, और उस पर वो सारी की सारी पॉलिसी, उसकी सारी सिक्योरिटी सेटिंग, सारी सब कुछ वो अप्लाई होगी। जैसे कि साइट्स होंगे, डोमेन्स होगा और ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो कि उसमें जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो पॉलिसी लगी होगी, जैसे कि साइट्स की कोई पॉलिसी होगी, डोमेन्स की कोई पॉलिसी होगी, ओयू में कोई पॉलिसी लगी होगी, वो सारे के सारे उसमें अप्लाई हो जाएंगे। एंड तीसरा होता है स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस इन विंडोज सर्वर 2008, स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी आर टेम्पलेट्स फॉर ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। These objects enable an administrator to create and have a pre-configured group of settings that represents the baseline for any future policy to be created. इसको समझाने के लिए हमने एक फोटो अटैच किया है। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपके सर्वर पे खुला हुआ है, तो ये होता है स्टार्टर। जैसे कि यहाँ पे ये आपका डोमेन नेम हो गया, इसके अंडर में ये आपका फॉरेस्ट हो गया, उसके अंदर डोमेन होता है, ये डोमेन नेम हो गया। उसके अंडर में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, आप लोगों ने देखा होगा, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो ये आते हैं स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो वही बोलता है, ये बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस टू विंडोज सर्वर 2008, या उसके आगे ये जो टेम्पलेट्स जो प्री कॉन्फ़िगर्ड जो होते हैं, ग्रुप सेटिंग जो होती है, वो ये फ्यूचर पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए, मतलब फ्यूचर में जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो ही आपके स्टार्टर पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होते हैं। गाइस, ये होते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और इसको कैसे लिंक किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, और ओयू में और ग्रुप में इसको कैसे लिंक किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है द लर्निंग चैनल, और अगर आप सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पे तो @learning_channel 1986 पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है विंडोज सर्वर 2002, 12 एंड 19 के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया है, लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे जो कुछ अगर आपको सीखना है अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।